Hey guys, today I'm gonna tell you why I think real estate is going to be the next big thing in the coming 5 to 10 years. So stick around till the end of the video to know why. So as we know, the situation of real estate in India is not that good. पिछले 10-15 सालों से कुछ ऐसी ही चली आ रही है. तो what was the major concern जिसकी वजह से ऐसा हुआ? पिछली जनरेशन के लोगों को ये बहुत अच्छे से याद होगा. बट मेरे जनरेशन के लोग या फिर मेरे से भी थोड़े यंगर लोग माइट बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन सम प्लेस. सो रियल एस्टेट कैन बी अ डिसेंट बेट फॉर दैट. अब मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा क्यों. उसके लिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा इतने टाइम से. तो पहले क्या हुआ था, रियल एस्टेट मेजरली इस रन के मनी पे रन करता था. तो इसका क्या मतलब है, मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस वर हेल्ड इन कैश. तो उससे क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग और बाइंग देयर इज नो अकाउंटिंग ऑफ दैट मनी. तो मान लो अब तुम्हें कोई प्रॉपर्टी खरीदने जानी है, तो सर्कल रेट कुछ चल रहा होता था और मार्केट एक्चुअल रेट कुछ और होता था. तो यू हैड टू पे अ प्रीमियम ऑफ द सर्कल रेट विच वाज ह्यूज बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. सिंस अंधाधुन बाइंग एंड अंधाधुन सेलिंग चल रही थी एंड उतनी सप्लाई नहीं थी उस टाइम रियल एस्टेट की, तो क्या हुआ, प्राइस में एक बहुत बड़ा डेविएशन आ गया फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू. तो फिर क्या होना था, द प्राइस स्काई रॉकेटेड क्योंकि सप्लाई कम थी. तो फिर इसके साथ क्या हुआ, सिंस इट वाज सच अ लुक्रेटिव फील्ड कि तुम थोड़ा सा कैश लगा के एक फ्लोर ले सकते हो एंड देन उसी को जल्दी से बेचकर बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो. अब इसने बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया अपने तरफ एंड एक टाइम पे आके हमारी मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास पॉपुलेशन रियल एस्टेट में इंडल्ज थी. तुम हर दूसरे बंदे को देखो वो प्रॉपर्टी के बारे में बात करता था. बड़े लोग ड्रिंक्स पे सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्कस करते थे कि यहाँ खरीदी और 10 दिन बाद यहाँ बेची. अब 10 दिन थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट हो गया, बट हाँ 5-6 महीने 1 साल बाद यहाँ बेची. तो ये इतना हाइप अप हो गया था. अब इसको देख के क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोग घुस गए. यहाँ सोसाइटी बनाई, वहाँ सोसाइटी बनाई, ग्रुप हाउसिंग ग्रुप हाउसिंग ग्रुप हाउसिंग, ऐसे करते करते इवेंचुअली सप्लाई भी अच्छी खासी हो गई. एंड जब सप्लाई अच्छी थी तो प्राइसेस काइंड ऑफ स्टेबलाइज होने लगे एंड फिर लोगों को फ्लिपिंग ऑफ हाउसेस इतना लुक्रेटिव नहीं लग रहा, ऑफ कोर्स, अब क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए हैं. तो वो साइड ऑफ द मार्केट काइंड ऑफ शट डाउन होने लगी. फ्लिपर्स रिलैक्स कर रहे हैं घर पे क्योंकि उनका पैसा अटकता था बहुत और इतना प्रॉफिट नहीं होता था. अब उससे थोड़ी सी डिमांड कम हुई. फिर जब इतनी सप्लाई है तो लोगों के पास ज़्यादा चॉइस आ गई, तो उससे थोड़ी सप्लाई कम हुई. ऐसे करते करते थोड़ी सप्लाई स्टेबलाइज हो गई और डिमांड बढ़ती गई. लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, बिल्डर्स आते गए, बनाते गए एंड प्राइसेस गिरते गए. तो ऐसा कर करके हमारा रियल एस्टेट स्लो डाउन शुरू हुआ एंड काइंड ऑफ जो बबल था वो बर्स्ट होना शुरू हुआ. बट दैट वाज नॉट द मेजर कंसर्न. मतलब अगर सिर्फ वैसे चलता रहता तो हो सकता है थोड़ा जल्दी स्टेबलाइज हो जाता. डिमोनेटाइजेशन आई थी, उसने हमारे रियल एस्टेट मार्केट को काइंड ऑफ थर्ड टाइम के लिए शट डाउन कर दिया. तो उससे क्या हुआ, ब्लैक मनी बंद हो गया. तो जो रियल एस्टेट तुम कैश में खरीदते थे, मेजॉरिटी ऑफ द मनी कैश में जाता था, तो वो सबके पास कम हो गया क्योंकि मार्केट में वो वाले पैसे की सप्लाई कम हो गई. तो जब मार्केट में ब्लैक मनी की सप्लाई कम होने लगी, बिल्डर्स के पास जो एक्सेसिव ब्लैक मनी था जो वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते थे और टैक्स नहीं पे करते थे उस पर, वो भी उनके पास ख़त्म हो गया. तो उससे क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन रुक गई. जो रियल एस्टेट की सप्लाई एक्सेसिवली बढ़ती जा रही थी वो भी स्टेबलाइज हुई और अब डिमांड धीरे धीरे करके जो नेचुरल डिमांड थी वो उसको मीटअप कर रही है. तो अब क्या हो रहा है, एक काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम फेज आ रहा है. अब ऐसे करते करते क्या होगा, फिर से वो बुलिश फेज आएगा और फिर इवेंचुअली क्या होगा, फिर से कुछ लोगों के पास एक्सेसिव मनी होगा, फिर वो कंस्ट्रक्शन में जाएगा. तो दैट इज़ द साइकिल ऑफ रियल एस्टेट. पिछली बार इतनी एक्सटेंडेड थी दोनों में, बुल रन भी बेयर रन भी, वो इस बार इतनी एक्सटेंडेड फेजेस में नहीं चलेगी. वो बहुत ही स्टेबल एंड कंसिस्टेंट फेज में चलनी चाहिए मेरे ख्याल से, जैसे बाकी सारी साइकिल्स रन करती हैं. अब मुझे क्यों लगता है अगले 5 से 10 साल में रियल एस्टेट शुड परफॉर्म ब्यूटिफुली. एक तो सबसे मेजर पॉइंट है यूपीआई. इतनी छोटी सी चीज़ हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म लाई है. तुमने देखा होगा पहले सब अपने वॉलेट लेके चलते थे, ऐसे गड्डियाँ रखते थे 1000 के नोटों की, 500 के नोटों की, 100 के नोटों की. अब वो चीज़ एकदम बंद हो चुकी है. मोस्ट ऑफ द पीपल कैरी अ वॉलेट बट उसमें 100-200 500 रुपये 2000 रुपये से ऊपर नहीं रखते अपने पास, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ इस जेब से फ़ोन निकलेगा एंड ऐसे करके पेमेंट हो जाएगी. मैं भी आइसक्रीम खाने के लिए पहले 10-10 रुपये के नोट लेके जाता था, अब वही चीज़ यूपीआई से करता हूँ. तो ऐसे कर करके जो पैसा कैश में पड़ा रहता था उसको ऐसे स्पेंड किया जाता था. तो अब वो वाला फैक्टर बहुत कम हो चुका है पहले से. हाँ, फिर भी जो कन्वेंशनल मेंटालिटी वाली फैमिलीज एंड व्हाट नॉट, दे स्टिल रिलाई ऑन कैश, बट अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स यूपीआई. जो दो पार्टीज होती हैं, एक बायर और एक सेलर. तो अब बायर ने जाके कैश में ट्रांजैक्शन की
मान लो उसने एक आइसक्रीम खरीदी 10 रुपये की, जो अब पेमेंट सेलर के पास कैश में आई, हो सकता है वो उसको यूपीआई में यूज़ करे। तो जब एक बार यूपीआई में जो पैसे यूज़ हो गया वो अब वाइट मनी बन जाता है, बिकॉज इट गेट्स अकाउंटेड फॉर। तो ऐसे कर करके धीरे 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 ट्रांजिशन फ्रॉम ब्लैक टू वाइट आया। हाँ, जो लोग पीनलाइज होने चाहिए थे वो शायद उतने अच्छे से नहीं हो पाए, बट स्टिल द मनी हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर। जो इंडिया की एक्चुअल इकोनॉमी है, वाइट मनी के साइड जो एक और साइमल्टेनियस ब्लैक मनी की इकोनॉमी चल रही थी, तो उनको ऐसे इमेजिन कर लो 2 बकेट्स हैं। अब एट ए पर्टिकुलर टाइम एक नोट यहाँ से उठा के यहाँ डाला जा रहा है, ऐसे ऐसे करके एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। एंड नाउ देयर इज अ लिटिल सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। मेरे को लगता है दिस गैप शुड वाइडन इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, एंड रियल एस्टेट के प्राइसेस फिर बूम करने चाहिए, और इस बार वाइट मनी से। So that is why I think real estate should perform in the next 5 to 10 years. And how can you benefit from it? अच्छी कंपनीज खरीदो। स्टॉक्स खरीदने अगर तो ऐसा कर सकते हो, यू कैन बाय रियल एस्टेट फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स, और यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट बाय बाइंग अ प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे लो। एंड अवॉइड करो कि अगर कंपनी रेप्यूटेड नहीं है तो सॉफ्ट लॉन्च एंड ऑल में अवॉइड करो। एक रेडी टू मूव इन, हाँ थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट होम लोन्स आर एट एन ऑल टाइम लो। तो तुम लोग देखोगे कि जिस रेट पे अभी हमें होम लोन्स मिल रहे हैं, some banks are providing home loans at 6%. Inflation is greater than that, so real interest zero से भी कम है। This would be the best time to start buying real estate or stocks of real estate companies, but do consult your financial advisor before it. That's all for this video. Thanks for watching, guys. Goodbye.